नमस्कार, मैं सुधीर पांडे। आज मैं बात करूंगा 2024 और 2025 में जो बिहार का चुनाव होगा उस पर बात करूंगा, इसलिए कि इसकी चर्चा बहुत गर्म हो गई है और बात करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं बुलाऊंगा नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को। इनकी हार पक्की है, यह मैं आपको जस्टिफाई कर रहा हूं कि 2024 और 2025 में इनको कोई रोक नहीं सकता। यह अपनी गलती से होता है ना कि जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, वही हाल है इनका। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है पत्रकारों को जेल में डाल के। अब आइए समझाता हूं कि कैसे ये चुनाव हारेंगे, उसका कारण क्या हो सकता है। पहली बात, इनसे 55 से 60 हजार वोट निकल जाएगा। इनकी पहली गलती है शिक्षक भर्ती योजना। अभी आप सुने होंगे कि नया 1,70,000 वैकेंसी निकाली गई है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ढोल पीटा जा रहा है। जो तेजस्वी यादव ने 10 लाख का वो किया कि हम नौकरी देंगे, उसमें 1,70,000 का उनके सोशल मीडिया ट्विटर पे चले जाइए और उनके जो तथाकथित गुर्गे हैं, चमचे हैं, जो भी हैं, ये ढोल पीट रहे हैं। लेकिन यही हराएगा। यह हराएगा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तेजस्वी यादव जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि नियोजित शिक्षक कितने हैं? कभी आपने काउंट किया? खैर 9वीं फेल है तो कैसे पता चलेगा? कम से कम अपने सेक्रेटरी और अपने लोगों को बुला के पता तो करिए नियोजित शिक्षक जो हैं वो कितने संख्या में है। आप जब विपक्ष में थे तो नियोजित शिक्षकों को से क्या क्या वादा किए थे कि आपको राज्य कर्मचारी का दर्जा देंगे, आपको परमानेंट करेंगे, आपको सारी वह सुविधाएं जो बिहार सरकार देती है एक कर्मचारी के रूप में, वह सारी सुविधा देंगे, आपको राज्य वेतनमान देंगे। उनकी संख्या कितनी है? 8 लाख। शिक्षक गुरु होता है और समाज में उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा होती है, इसलिए कि घर घर से बच्चे आते हैं। बच्चों से, हर परिवारों से, जिस गांव में वह शिक्षक के रूप में स्थापित होता है, उसका निकट का संबंध होता है परिवारों में। तो 7 से 8 लाख शिक्षक जिनके ऊपर जो ऑलरेडी शिक्षक बनने का सारी क्वालिफाई कर चुके हैं, ट्रेनिंग दे चुके हैं, वह ट्रेंड बच्चे जो शिक्षक बने हैं उनके ऊपर जबरदस्ती परीक्षा थोप दिया गया। वह इस समय परीक्षा की तैयारी तो कर नहीं रहे, वह तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर आप कोई लगातार काम कर रहे हो, कुछ छूट गया हो आपको 15 साल, 20 साल, 18 साल, वह आपसे होगा। जो बीत गया, अब वह पढ़ाई के दौर में नहीं है। अब आज की जो बीपीएससी की परीक्षा होगी कितनी हार्ड होगी, और उसमें बैठेंगे और उसमें जब वो फेल हो जाएंगे और उनके ऊपर नए पढ़े लिखे जो नए लड़के आ जाएंगे और उनको जो 20 साल से जो 20 साल से ऑलरेडी शिक्षक रहे हैं, उनसे ज़्यादा सैलरी, उनसे ज़्यादा प्रतिष्ठा, उससे ज़्यादा राज्य कर्मचारी जब बन के बैठेंगे तो इस 7 लाख लोगों के ऊपर क्या गुजरेगा, जिनका कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है। तो 1.5 लाख आपको आप खुश करने के लिए कितने का नाराज किया? 7 लाख लोगों को। 7 लाख, कम से कम 4 लोग तो एक परिवार में होंगे, तो जोड़ लीजिए, कम से कम 50 से 60 लाख मतदाता तो आपके गए। आपकी एक गलती, वास्तव में आप 9वीं फेल है, वह छोटका 9वीं फेल है और बड़का बुद्धि बैल है और मांग उठा ठेल है और बाप गया जेल है। सब समझ में आता है कि बिल्कुल आप लोग गोबर गणेश हैं, चौपट हैं। आपने एक गलती से या तो करना ही था। तो सबसे पहले इन नियोजित शिक्षकों को परमानेंट कर देते, उसके बाद जो वादा किए थे आप उस वादा पूरा करने के बाद आप अगला कदम उठाते, 1,70,000 भर्ती करते, तो यह भी खुश और यह भी खुश। लेकिन आपको तो करना नहीं है। आप कैसे कर सकते हैं? करेंगे तो आपको दिक्कत होगा।
दिक्कत कहाँ है साहब? मैं बताता हूँ दिक्कत कहाँ है। दरअसल इनको चाहिए पैसा। सरकार घाटे में है तो कम से कम करोड़ों की संख्या में बच्चे फार्म भरेंगे, फार्म में आएगा फीस और बम्पर फीस होगा। और अभी मान लीजिए कि फीस आ जाएगा, लोग बच्चे फार्म भर देंगे, उसके बाद से उसकी स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी करने के बाद छंटनी होगी, कितने बच्चे, उसके बाद से कितने। अब चूंकि बीपीएससी की टोटल क्षमता 10,000 बच्चों की परीक्षा लेने की है। जो पूरे बिहार के बीपीएससी की जो परीक्षा लेने की क्षमता है वो केवल 10,000 है और 1,70,000 का परीक्षा लेना है। तो कितने टर्न में होगा यह निकाल तो दिए हैं, लेकिन जब परीक्षा लेने लगेंगे तो कितनी बार में परीक्षा लेंगे आप अंदाज़ा लगाते हैं। तब तक 2024 निकल जाएगा। यह चुनावी सिगुफा है। और नहीं तो क्या किया जाएगा कि जब फार्म और हम बच्चे भर देंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो इनके जो आईएएस अफसर होते हैं वो बड़ी बारीकी से कोई लूप होल छोड़ देते हैं, कानूनी पेचीदगी उसमें। और तब क्या किया जाता है कि सरकार के तरफ से अपने ही किसी आदमी को हाई कोर्ट भेज दिया जाता है कि इस लूप होल के आधार पर तुम पिटीशन दाखिल कर दो, और वही आधार बनता है। उस आधार पर हाई कोर्ट रोक लगा देती है। फिर सरकार कहेगी कि हमारी क्या गलती है, हमने तो वांट निकाला ही, लेकिन कोर्टवे रोक दिया तो हम क्या करें। नीतीश बाबू कह के तो पल्ला झाड़ के निकल जाएंगे। और लालू यादव के बेटा का क्या, हम तो कहे थे ना, हम तो दिए, लेकिन अब हाई कोर्ट हर बात में रोक लगा देगा तो हमारी गलती क्या है। ये एक नया चाल चला जाएगा। तब तक आप फार्म भर दीजिए, बिहार सरकार को अपने पैसे से लब्बो-लुआब कर दीजिए, और आने वाले दिनों में बिहार सरकार आपके साथ यही खेल खेलेगी। तब तक 2024 हो जाएगा। अब आते हैं मुद्दा नंबर 2। पूरे बिहार में जो शराबबंदी का दुष्परिणाम है वह दूसरा कारण बनेगा। बिहार के चुनावी काल को गाल में समाने का, हार का दूसरा कारण बनेगा। टोटल जो बिहार में शराबबंदी पे मुकदमा लिखा गया है वह 8 लाख लोगों पे मुकदमा लिखा गया है। 7 से 8 लाख आप गूगल सर्च करके डाटा ले सकते हैं। वह सब साधारण और सब मतदाता हैं। आरजेडी और जेडीयू के गरीब लोग, अति पिछड़ा से लेकर दलित, इन्हीं लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया। और इनको इतनी यातनाएं दी गई हैं, इतनी यातनाएं गए हैं जो खाए हुए हैं। इनके साथ भी 7 से 8 वही जो है आप समझ सकते हैं। और जिस तरह से पुलिस प्रताड़ित की है, जितना लाठियां चली हैं, जिस तरह से लोग उबाल खाए हैं और जिस तरह से अंदर उबाल खा के बैठे हुए हैं इस सरकार से, जब मौका आएगा तो यह सब। और एक तरफ तीसरा नंबर का है कि जो कई सारे पत्रकारों को जो इनका आईना दिखा रहे थे, जो खासकर बिहार से बाहर रहते हैं, मान लीजिए मनीष कश्यप को ही ले लीजिए। मनीष कश्यप के फॉलोअर थे 70 लाख। मैं उसमें सिर्फ 10% 7 लाख ही लोगों को कह रहा हूँ। वो 7 लाख कुछ तो प्रभावित करेंगे। इस तरह से टोटल अगर जोड़ेंगे तो 2 करोड़ मतदाता आज के डेट में इनके सरकार की नाकामी की वजह से 2 करोड़ मतदाता जाते हैं। टोटल मत जोड़ लीजिए, उसमें 2 करोड़ घटा दीजिए जो पड़े हुए पिछले मत में, उसके बाद से इनका क्या होगा। तो इसलिए कह रहे हैं इनको कोई बचाने वाला नहीं है। इनकी कुर्सी 2024 और 2025 में जानी तय है। आप चिंता मत करिए। आने वाले समय में अच्छी सरकार बिहार को मिलने जा रही है और बिहार का भविष्य संवरने जा रहा है। मैं इस गणित को समझाने के लिए आपके बीच में आया था। इसको समझिए, जानिए। हम हमेशा इन विषयों को उठाते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबको पुनः नमस्कार। जय हिंद।